ऐसे इस ब्रह्मचर्य की बहुत गहराई से चर्चा कि कैसे 10 सूत्र सहज सूत्र इस गलतफहमी से बाहर निकलोगे कि 10 सूत्र केवल साधु के लिए है। ये 10 सूत्र हर उस व्यक्ति के लिए है। कोई गृहस्थ 365 दिन वासना का पिशाच बनकर के नहीं जी सकता है। क्यों ये सोच बना हुआ है कि केवल साधु को ब्रह्मचर्य के सूत्र को जरूरी है, और इस साधु से भी अधिक जरूरी तुम्हारे लिए है। तुम रेगिस्तान में हो, तुम्हें छाते की जरूरत है। तुम बारिश में भीग रहे हो, तुम्हें रेनकोट की जरूरत है। उन्हें जरूरत है। हम रूम में रहते हैं, हमको मास्क की जरूरत नहीं है। जो बाजार में घूमते हैं उनके लिए मास्क की जरूरत है। वैसे जो वासना के बाजार में घूमते हैं उनके लिए ब्रह्मचर्य के 10 मास्क की जरूरत है। आओ समझे प्रभु के शब्दों में, प्रभु के भावों में। पेज नंबर 55। सुयम में अवसम तेनम भगवया एवं अक्खायम ये खलु थेरे इम भगवंते इम 10 ब्रह्मचर्य समाई ठाना पन्नताम जे भिक्खु सोचा निसम्मा संजम बहुले संवर बहुले समाहि बहुले गुत्ते गुत्तेंदिये गुत्तम भयारी सया अपमत्ते विहरे जाम। इनको सुन करके, इनको धारण कर करके संयम बहुल जीवन में संयम आ जाए, संवर बहुल आश्रयों का निरोध हो जाए, समाधि प्रसन्नता के साथ स्वयं को सुरक्षित करते हुए, इंद्रियों को सुरक्षित करते हुए, ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए निरंतर अप्रमत्त बनकर के विचरण करना चाहिए। 10 बातें बड़ी सुंदर सी गई है, बड़ी गहराई से समझने जैसी है। कितनी सुंदर व्यवस्था दी जा सकती है। किसी जीवन को ब्रेक लगाने जरूरी होता है, किसी गाड़ी के लिए रास्ता अच्छा रखना होता है। उबड़ खबड़ पर रास्ते गाड़ी चलेगी तो गाड़ी ठीक से न चल पाएगी। और ब्रह्मचर्य तो एक ऐसा नाजुक रथ है जिसको तो थोड़ा सा भी धक्का मिल गया तो टूट जाता है। इसको जैसे जैसे संभालते चले जाते हैं, जैसे जैसे संभालते चले जाते हैं, वैसे वैसे ब्रह्मचर्य की कांच आगे जाकर डायमंड बन जाती है। जैसे जैसे इसका संगोपन होता है, जैसे जैसे इसका संवर्धन होता है, तैसे वैसे वैसे इसमें शक्ति आती है। और इसलिए कहा गया, ये 10 सूत्र दिए गए, और ये 10 सूत्रों को यदि आप गहराई से सुनोगे, समझोगे, तो देखोगे आज जीवन में कितना विपरीत माहौल बना हुआ है। टोटली विपरीत माहौल चला हुआ है। ये कहा गया कि शरीर को सजाओ मत। क्यों नहीं सजाए? हमारे पास शरीर है तो क्यों नहीं सजाए? हमारा सौंदर्य तो क्यों नहीं सजाए? और परमात्मा ने उसका छोटा सा उत्तर दिया है, तुम यदि सजाओगे अपने शरीर को पुरुष सजाएगा तो नारी उसकी प्रार्थना करेगी। नारी शरीर को सजाएगी तो पुरुष उसकी अभिलाषा करेगा। अभिलाषा निजो भोई, अभिलाषा जन्मेगी, और जब किसी के मन में अभिलाषा जन्मेगी तो चिरूरी करेगा, मनोहार करेगा, और मनोहार करेगा तो लगेगा क्या फर्क पड़ता है। वहां से एक मन में शंका का जन्म शुरू होने की तैयारी होती है। माहौल कैसे बनता है, वासना का माहौल कैसे बनता है? ये सारे सूत्र इसके लिए कि माहौल ब्रह्मचर्य का बनना चाहिए। सोचिए, ये चलने वाली तुम्हारी सौंदर्य की प्रतियोगिता है, इंडिया क्वीन, वर्ल्ड क्वीन, ये सारी स्पर्धा में जिस समय कोई पहुंचता है, और अब तो पुरुषों के भी शुरू हो गए बॉडी बिल्डर्स, ये क्या कर रहे हैं? तुम जब अपने शरीर का प्रदर्शन करोगे, शरीर को सजा करके रखोगे, और फिर उम्मीद करो कि कोई तुम्हारी तरफ उस नजर से न देखे, हाउ पॉसिबल? सामने स्पाइसी खाना होगा तो मुंह में पानी आएगा ही ना। बाजी बजाओगे तो कदम तो थिरकेंगे ही ना। यदि कदम को भटकने नहीं देना तो बाजे वैसे मत बजाने दो।
लेकिन कहेंगे नहीं हमारी स्वतंत्रता है, हमारी स्वाधीनता है। कमाने स्वाधीनता है। गाय ये सोचे कि मेरी स्वाधीनता है, जिधर शेर उधर मैं चले जाऊं, तो तेरी स्वाधीनता खतरे में। फिर शेर जहां है वहां जाएगा, तो इसको स्वाधीनता नहीं कहते, इसको मूर्खता कहते हैं। इसलिए एक छोटा सा सत्र। दूसरा कहा कि ठीक है, फिर अगला सवाल होता है कि कई लोग नहीं सजाते हैं, फिर भी तो होता है। उसका उत्तर दिया गया कि आहार की तरफ देख, वो आहार अति मात्रा में कर रहा होगा, आवश्यकता से ज्यादा आहार कर रहा होगा, जरूरत से ज्यादा खाता होगा, जरूरत से ज्यादा पीता होगा, ऐसा खाता होगा, ऐसा खाता होगा कि जिसके कारण से शरीर में विकारों का जागरण हो जाए। इसलिए पनीय प्रणीत आहार, स्पाइसी खाना है, और स्पाइसी खाना तुम्हारे अंदर के शरीर के सारे सेंटर को एक्साइट करेगा, उत्तेजित करेगा। जैसे आप कहते हो, जगह जगह लिखा रहता है कि शराब पीकर के गाड़ी मत चलाओ, और प्राय जितने भी एक्सीडेंट रोड पर होते हैं उसी के कारण से होते हैं। क्यों? कि शराब पिएंगे तो बॉडी में उत्तेजना आएगी। जैसे शराब पीने के कारण से बॉडी में उत्तेजना आने के बाद गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रहेगा, वैसे ये स्पाइसी खाना अंदर में वही उत्तेजना ले आता है। और इस उत्तेजना के पीछे इसलिए परमात्मा ने कहा कि इसको गहराई से समझ, ये क्या करेगा तेरे अंदर जाकर के, ये बर्गर, ये पिज्जा, ये क्या करेंगे तुम्हारे अंदर जाकर के, कि तुम्हारी सप्त धातु का पोषण करेंगे क्या, क्या तुम्हारे शरीर को स्वस्थ बनाएंगे क्या? ये तुम्हारे शरीर को स्वस्थ नहीं बनाएंगे, तुम्हारे शरीर के संयम को तोड़ेंगे। ये उन केंद्रों को उत्तेजित करेंगे जिस केंद्रों को संतुलन में रखना, कंट्रोल में रखना जरूरी है। ये एक्सीलेटर पर पहुंच जाता है जिस समय तुम पनीय आहार और अति मात्रा में आहार, दो सूत्र दिए गए। और अभी तो ये सूत्र चल रहा है कि खाओ और हजमोला लो, खाओ और हजमोला लो, खाओ और हजमोला लो। इतना खाना ही किस लिए किया? पचाने के लिए हजमोला लेना पड़ेगा। इतना ही खाना कि जितना पचा सकते हैं। और ये दो सूत्र दिए साथ में, अति मात्रा में आहार करना है। भली नहीं लुका सूखा खा रहा हो, लुका सूखा खा रहे, लेकिन प्रमाण में खाए, ओवरफ्लो मत खाए, उतना ही चाहिए ना। खिचड़ी कितनी पकानी है, जल जाए इतनी, उतनी ही गर्मी दीजिए कि जितने खिचड़ी पक जाए, उतना ही गर्म करिए कि जिसके कारण से रसोई बन जाए, जिसके कारण से रसोई जल जाए, इतनी गर्मी देने की जरूरत नहीं होती है। इसको कहते हैं अति मात्रा में। और मुझे लगता है इस निर्वाण कल्याण के माहौल में एक बात जो ऑनलाइन भी सुन रही माताएं हैं उनसे कहना चाहूंगा है कि अभी ये दिवाली का तुम्हारा मौसम आ रहा है, और दिवाली के मौसम में और 12 महीने मुझे लगता है कि ज्यादा खाने की जो आदत लगाते हैं ना, उसका होटल से भी ज्यादा श्रेय माताओं को है। पता नहीं इनको क्यों, जब तक सामने वाले के पेट में ठुस ठुस करके नहीं भरे तब तक इनको समाधान ही नहीं होता है। वहां समझ में नहीं आता है। कई बार हम देखते कोई बच्चा खाना नहीं चाहता, उसके पीछे चलती रही, खा 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 खा। और पूरा मेडिकल साइंस कहता है कि बच्चे की भूख को सहज रहने दो, ये तुम उसकी डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही हो। बिना भूख का वो खाएगा तो अंदर के सारी पाचन संस्था बिगड़ जाएगी। जब भूख लगेगी तो रोएगा, मांगेगा। वो कोई जवाई थोड़ा है जिसको मनवार की जरूरत है। बच्चे में तो कोई ऐसी मनवार की भावना होती नहीं। बच्चे ने कभी तमन्ना करी नहीं कि मेरे कोई मनवार करे तब मैं खाऊंगा, लेकिन उसकी आदत बिगाड़ कर दी। ये अति मात्रा। और मैं तो बहुत बार कहता हूं, इनकी मनवार तब शुरू होती जब पेट भर जाता है। जब पेट खाली रहता तब मनवार नहीं रहती है, पेट भरने के बाद मनवार शुरू हो जाती है। गाड़ी फुल भर जाए ना, फिर और एक ऊपर रखना है, ओवर लोड गाड़ी चलानी। और जब ओवर लोड गाड़ी चलती है तो रोड ब्रेक होती ही है, रोड पर फटती ही है।
तो इसलिए कहा गया अति मात्रा में जब भी आहार करेंगे, स्पाइसी खाना जब भी खाएंगे, ये प्रयोग कर करके देख सकते हो आप घर में, स्वयं के जीवन में प्रयोग करके देख सकते हो। एक 3 महीने के लिए अपना स्पाइसी खाना बंद कर दो, तला हुआ मसालेदार, ये खाना बंद करके देखो कितना गुस्सा आता है, कितना मन भटकता है। एक 3 महीने के लिए प्रयोग कर करके देखो, बिल्कुल सात्विक भोजन करके देखो, मन कैसा शांत हो जाता है। अभी तीर्थ शिष्य ने आइमिल के होली में उपवास और आइमिल करे, और जब भी वो आइमिल की होली करता है तब कहते रहता है आइमिल की होली के बाद मन बहुत शांत हो गया है। वो स्पाइसी जाएगा ही नहीं तो मन तो शांत होगा ही ना। पेट्रोल नहीं जाएगा तो आग भड़केगी कैसे। और हमारा गणित ऐसा है कि हम चाहते कि आग बुझाएं और पेट्रोल बोलते चले जाते हैं। तो एक प्रयोग करके देखना चाहिए, अति मात्रा और प्रणीत आहार नहीं करेंगे। और जो अगले जो सूत्र है वो तो और खतरनाक हो गया। पहले तो नृत्य देखने के लिए, ड्रामा देखने के लिए थिएटर में जाना पड़ता था, नाट्य मंदिर में जाना पड़ता था। अब तो मुट्ठी में आ गया और वहां पर इस प्रकार का सारा प्रदर्शन चलते रहता है। ये एल्बम, वो एल्बम, वो वीडियो, वो ये, वो ये, वो ये। अब वो सुनेगा, वो देखेगा, तो जो सुनेगा, जो देखेगा, उसी की तो तमन्ना जन्मेगी। वही तो पोर्नोग्राफी चल रही है। और एक कान के माध्यम से, आंखों के माध्यम से उसके मन में इतनी वासनाएं भरते चले जा रहे, इतनी वासनाएं भरते चले जा रहे हो, और फिर तुम कानून बना रहे हो कि बलात्कारी नहीं हो। अंदर में वासना भरो तो बाहर क्या आएगी। जिसका इनपुट होगा उसी का आउटपुट होगा ना। इसलिए पूरी व्यवस्था ऐसी लगती है कि पूरा माहौल ब्रह्मचर्य के खिलाफ, सदाचार के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ वातावरण बन गया है। सुशील बनना खतरनाक हो गया है। क्या क्या स्थितियां बन गई है, कई बार सुनता हूं तो आश्चर्य लगता है। किसी शालीन परिवार की बेटी को इसलिए लड़के पसंद नहीं करते हैं कि फैशनेबल कपड़े नहीं पहनेगी। अरे फैशनेबल कपड़े नहीं पहनेंगे तो तेरा गौरव सुरक्षित रहेगा ना। अभी तो मैंने 1 महीने पहले खबर सुनी, डाइवर्स हुआ। क्यों डाइवर्स हुआ पता है हमको? डाइवर्स होने का कारण केवल इतना था कि वो सुबह शाम प्रतिगमन करती थी। कमाल हो गई। कैसा माहौल बन गया कि सदाचारी होना गुनाह हो गया है। क्या माहौल और क्या वातावरण बन गया है। और इस वातावरण में हम चाहे कि फूल खिले, वातावरण रेगिस्तान का है और चाहते गुलाब खिले। साधना के गुलाब खिलने के लिए वातावरण भी उसी का लगेगा ना। लेकिन एक माहौल बनाने की तैयारी करनी चाहिए। एक जंग है ये सामने, बहुत बड़ी जंग है। और जब तक इस जंग में हम नहीं उतरेंगे तब तक धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। ये मार्केट, ये भोक्तावादी संस्कृतियां, ये आदमी को एक प्रोडक्ट बना चुकी है। आदमी के जीवन को बेचने में लगी हुई है। उसके तन को बेचो, उसके आंखें को बेचो, उसके कान को बेचो, उसके बॉडी को बेचो। मानो सारा कुछ मामला परचेज का हो गया है। गजब की बात आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, इन पलों में वो याद आ रही है। dating.com, और dating.com में तुम्हारा पुणे का एक 65 साल का बूढ़ा है, dating.com में फंस गया है और पैसे भरते गया, पैसे भरते गया, पैसे भरते गया, और उसकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। तो और पैसे दे, नहीं तो इज्जत के खुला करेंगे। अभी जवानों की बात कहां करें, तो बूढ़े चक्कर में आ गए। तो सोचना पड़ेगा ना। ये ऐसी एक आग लगी हुई है, इस आग को
बुझाने के रास्ते में हमने चलना है कि इस आग को भड़काने के रास्ते पर चलना है। ये निर्वाण कल्याण के देशना है, ये शांति के देशना है, ये संयम के देशना है, ये समाधि के देशना है। जरा सोचिए ना, एक घर के आंगन में जा रहे थे, उस घर की छोटी सी बच्ची 6-7 साल की बच्ची, उसको ऐसे कपड़े पहना करके ले आए थे, परिचय इतना परिवार था, तो मैंने उसको कह दिया कि कपड़े पहले इसको बदल कर फिलाओ मेरे सामने। अब उस 6-7 साल की उम्र को तुम उसको हीरोइन के कपड़े पहनाने शुरू करोगे तो जवानी में कौन से कपड़े पहनेंगे, जवानी में कौन से नखरे बताएंगे फिर? ये सोचना होगा। इसलिए संसर्ग बड़ा मुश्किल है ना, लगता है, लेकिन व्यवस्था करनी पड़ेगी यदि तुमको धर्म को सुरक्षित रखना है, यदि जीवन को सुरक्षित रखना है, यदि परिवार को सुरक्षित रखना है। किन किन खबरों से मुझे रूबरू होना पड़ता है, बहन भाई की नजरों से सुरक्षित न रह पा रही है, ऐसा यदि माहौल बन गया होगा तो कहां क्या करेंगे हम लोग, और कब तक चुप रहेंगे? अरे आग लगी गली में और कहो कि मस्ती में सो जाओ तो आग तुम्हारे घर तक आते देर नहीं लगेगी। इसलिए ब्रह्मचर्य का अध्याय, और गलतफहमी हो गई कि ब्रह्मचर्य की 9 वाण साधु के लिए जरूरी है, और इस साधु से भी ज्यादा भोगी के लिए जरूरी है, गृहस्थ के लिए ज्यादा जरूरी है, कि उसको इस सीमा में रहना बहुत जरूरी है। और इसलिए कहा गया कि हसम किड़म याद मत कर, याद करेगा तो गुरु पड़ता जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।